सभी को नमस्कार। आज की इस वार्ता में हमारे बीच में पंचकुला जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे प्रवक्ता के नाते चंदन जी, और जीएसटी रिफॉर्म्स के इस जो कार्यक्रम है उसके जिला के संयोजक हमारे बीच में पंकज गुप्ता जी, हमारे दोनों महामंत्री सुरेश जी जय जी और तेजेंद्र जी उपाध्यक्ष, और सभी सम्मानित पत्रकार, छायाकार साथियों, सभी चैनल से आए हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं, सभी का स्वागत, धन्यवाद। जिस प्रकार से ये जो नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेकर आजकल देश के अंदर, क्योंकि आज पहला शारदीय नवरात्रा है, आज से वो दरें जो 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश को और सुदृढ़ करने का एक बड़ा कदम जो है दिवाली से पहले उठाया जाएगा। और आज जिस प्रकार जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई और 3 दिनों की उस मीटिंग के अंदर तुरंत जो नेक्स्ट जनरेशन के सुझाव हैं उनको एक सर्वसम्मति से लागू करने की जो कार्य योजना बनी, उसको बिना किसी विलंब के, ताकि शारदीय, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है नवरात्रों को जो है एक श्राद्ध पक्ष के बाद एक शुभ मुहूर्त के नाते जो है नवरात्रों को माना जाता है। और इसी प्रकार उपभोक्ता, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है और मैक्सिमम लाभ उपभोक्ताओं को मिले, मैक्सिमम व्यापार दुकानदार भाइयों का हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के अंदर हो, यानी हर तबके को, हर वर्ग को इस जो सुधार हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, उसका मैक्सिमम जो है लाभ मिल सके, इसी सोच के साथ हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इन नवरात्रों से उनको लागू करने का जो निर्णय लिया, और मैं समझता हूँ कि अपने आप में देश की आज़ादी के बाद ये पहला इतना बड़ा जो वित्त रिफॉर्म्स हैं, जो जिस प्रकार कांग्रेस की नीयत रही कि लगातार जटिलता और कुटिलता कांग्रेस के कार्यशैली के गुण थे। कांग्रेस ने हमेशा जटिलता और कुटिलता के नाते लोगों को उलझा के रखा, लोगों को हमेशा एक सरकार की तरफ मुंह देख के लोग जीते थे कि भई आज सरकार ये कर दे, ये राहत दे दे, इस प्रकार से। लेकिन आप देखिए पहले की जो टैक्स स्लैब्स थे, आज कुछ कांग्रेसी मित्र भी लगातार सवाल उठाने की, जी जीएसटी आप ही लोगों ने लाए, जीएसटी क्यों आया, जब देश के अंदर किस प्रकार के कितने कर थे। ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उस समय 30 से 35 तरह के कर लेवीज पूरे देश के अंदर चलते थे। और माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते अटल जी का एक सपना था कि एक देश एक कर की व्यवस्था लागू हो पूर्णतः रूप से। लेकिन 2004 में वो जीत के नहीं आए, कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस 10 साल तक केवल और केवल ढिंडोरा पीटती रही कि हम, उनके वित्त मंत्री का बयान आता रहा कि हम जो है एक देश एक कर की दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी कागजों से या प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से बाहर एक देश एक कर कभी निकला ही नहीं। और इतनी जटिलता थी, आप देखिए मल्टीपल लेवल के टैक्स थे, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स था, स्टेट के अलग टैक्स थे, सेंटर के अलग टैक्स थे। आप कभी देखते सड़कों के ऊपर आधी से ज़्यादा सड़क तो इन चुंगियों जो ऑक्ट्राई होती थी उनके ऊपर गाड़ियों की लंबी चौड़ी भीड़ लगातार खड़ी रहती थी। किस प्रकार का वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस प्रकार की सेटिंग का बोलबाला था, ये आपसे किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। देश के अंदर एक बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता आज से नहीं, काफ़ी समय से ये मांग थी, लेकिन उन सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहला जो सुधारीकरण की तरफ अगर कदम उठाया, एक देश एक कर, जिसको हम जीएसटी के नाते जानते हैं कि देश के अंदर राज्यों के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे अलग अलग कोई कर नहीं लगेगा। उपभोक्ता को या व्यापारी को कोई अलग अलग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके ऊपर सेल टैक्स लगता था, फिर उसके ऊपर ऑक्ट्राई लगती थी, और अगर सेंटर का कोई टैक्स होता था 4% सेंट्रल टैक्स होता था,
उसको बाद में लगाते थे, फिर उसके ऊपर फिर अप्रॉय लगती थी। यानी किस प्रकार से टैक्स पे टैक्स लगते रहे। और कांग्रेस ने हमेशा से व्यापारी को परेशान करने की नीयत रखी कि ये टैक्सों के जाल में अगर व्यापारी या कस्टमर उलझा रहेगा तो हमसे और कोई चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। व्यापारी इस समय केवल एक चीज़ मांगता था कि हमारे को सरलीकरण कीजिए, हमारे को थोड़ी सी मदद कीजिए। और किस प्रकार से सी फॉर्म्स को लेके व्यापारी परेशान रहते थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। मोदी जी ने एक कदम से एक बड़ी राहत एक देश एक कर के नाते जो है लागू की, और उसका एक और बड़ा वर्जन राहत का। कौन सोचता था अभी टैक्स स्लैब के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपए तक की छूट दी, और ये किसी ने सोचा नहीं था इस दीपावली से पहले इतनी बड़ी जीएसटी की दरों के अंदर छूट आम उपभोक्ता तक, व्यापारी तक पहुंचेगी। जिस प्रकार से 4 स्लैब थी, 28, 18, 12, 5, लेकिन उसको केवल 5 और 18, जो 28 वाला मुख्य है। आप देखिए, चाहे गाड़ियाँ थी, आज उनको 18 पे लेकर आए हैं। क्या गाड़ियाँ बड़े लोग ही लेते हैं? आज हर घर के अंदर मध्यम वर्गीय है या कोई निम्न मध्यम वर्गीय घर भी है, ठीक है, वो अपने रेंज के हिसाब से छोटी गाड़ी लेगा, चाहे कोई बड़ी गाड़ी ले रहा है। आज लाभ के दायरे में सारे आए हैं। और जिस प्रकार से रोज़मर्रा की चीज़ें, जो हमारी जीवन रक्षक मेडिसिन्स हैं, जो हमारे मेडिकल के ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं, उनके ऊपर जीएसटी को शून्य करने का काम किया गया। जो कांग्रेस के लोग आज हल्ला उतार रहे हैं कि जी आप ही लोगों ने लगाया था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो कभी टैक्स को रिफॉर्म्स के नाते तो छोड़िए, आपने तो कभी रिव्यू करने का काम भी नहीं किया। जिस कांग्रेस ने टैक्स की रिव्यू कभी नहीं किया, वो आज रिफॉर्म्स के ऊपर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की, जैसे मैंने कहा उस समय और आज मैक्सिमम जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा से, अगर हम शुरू से दिन शुरू करें, फ्रिज से लेके, एयर कंडीशन से लेके, टीवी से लेके, हमारे दवाइयों से लेके, घड़ियों से लेके, जूतों से लेके, कपड़े तक की रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी घटा है। हर नाते हर उपभोक्ता को कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ जो है मिला है। और हम इस शरदीय नवरात्रों में इस सब मामले को आज से शुरू हुआ है, तो इसको बचत उत्सव के नाम से पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है। और उसी बचत उत्सव के नाते आज हम आपके बीच में, मीडिया के साथियों के बीच बैठे हैं कि ये इसका फैलाव प्रसार जो है नीचे तक हो। आज पूरे संसार के अंदर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चूड़ें हिल चुकी हैं, भारत के अंदर उससे उल्टा महंगाई दर घटी है, भारत के अंदर बैंकों का ब्याज दर घटा है, लेकिन भारत के अंदर जो है उसकी जीडीपी, भारत के अंदर जो उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत है, वो बढ़ने का काम हुआ है। जब भारत 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को सेवा के नाते देश की बागडोर मिली, 11वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज हम 4थे नंबर पे आए हैं। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आने वाले समय के अंदर बड़ी जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था इस पूरी दुनिया की बनने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो हमारी ग्रोथ बनी है, जो भारत आज पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन बना है, 7.8 की दर से जो हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। और इसको लागू करना आसान नहीं था। एक देश एक कर को, राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी संख्याएँ थी, राज्यों को लगता था कि हमारा विकास जो है रुक जाएगा, हमारे घाटा बढ़ जाएगा, टैक्स बंद हो जाएंगे, टैक्स के अंदर कमी आ जाएगी। मोदी जी ने एश्योरेंस दी, और उसमें तो कांग्रेस नीति सरकारें ज़्यादा थीं। जब केंद्र में मोदी जी को सेवा करने का मौका मिला, राज्यों में कांग्रेस नीति सरकारें ज़्यादा थीं। उनका वहम दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए मोदी जी ने कहा कि कम से कम 14% की दर से हर साल आपके राजस्व में वृद्धि होगी, किसी राज्य को कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। घाटा अगर उठेगा तो वो कंपनसेशन के नाते केंद्र की सरकार बेयर करेगी, लेकिन आप उपभोक्ताओं को एक देश एक कर के नाते, सरलीकरण के नाते आप आराम पहुंचाने का काम करें, हमारी मदद करें। और राज्यों ने एक मुश्त आके, उदाहरण के तौर पे अगर किसी राज्य का 100 रुपये राजस्व था, तो उसको अगली बार निश्चित रूप से 114 रुपये की ग्रोथ जो है केंद्र सरकार ने करके दी। और ये नहीं एक साल के लिए, अगली बार 114 के ऊपर 14% यानी 16 रुपये, वो 130 तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार ने 5 साल तक की लगातार 14% ग्रोथ की जिम्मेवारी लेके इन करों को लागू करवाया। और आज मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं जो सवाल उठा रहे हैं कि जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में
उनके मुख्यमंत्री जितने भी हैं कांग्रेस नीति मुख्यमंत्री हाँ करके आते हैं। गठबंधन के जो उनके यूपीए के मुख्यमंत्री हैं बातों को मान के आते हैं, रख के आते हैं। हेल्दी डिस्कशन के नाते वहाँ एक चर्चा होती है और उस पॉजिटिव चर्चा को जब वो बाहर लाते हैं तो नेगेटिविटी में बदल देते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं जी 40% जो आपने तीसरी स्लैब का जिक्र नहीं किया, वो तो लंबे समय से भारत में रही है। उसको सिन टैक्स के नाते, हम तो लग्जरी टैक्स भी नहीं कहते, सिन टैक्स कहते हैं। भाई शराब और तंबाकू के ऊपर या तो कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि तंबाकू और शराब के ऊपर जो है टैक्स कम किया जाए, सिगरेट के ऊपर टैक्स कम किया जाए, तो आके मीडिया में खुल के बोलें। कहते हैं जी तंबाकू गरीब आदमी खाता है, लेकिन इस तंबाकू खाने वाले की घरवाली से या उनके माँ से या उनके परिवारजनों से पूछिए कि तंबाकू उनको उसका खाना पसंद है। कांग्रेस के लोग लगातार जो सवाल उठा रहे हैं अपने मुख्यमंत्रियों से पूछिए, जीएसटी काउंसिल में क्या बात करके आ रहे हैं। कांग्रेस खुद कन्फ्यूजन में है, इसलिए लोगों को भी कन्फ्यूज़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से लगातार राहत देने का काम आज, क्योंकि शरदीय नवरात्रे भी हैं, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है, आज से रिफॉर्म से पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं, तो उसी रिफॉर्म्स की चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में आना हुआ।